प्रिय संस्कृत मित्राणी नम संस्कृता। आप सभी मित्रों का सावन के प्रथम दिन आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए बहुत विशेष रूप से इस सावन माह का जो महीना आज से प्रारंभ हो रहा है उसकी विशेष शुभकामनाएं। आज हम महादेव जो कालों के काल महाकाल मंदिर उज्जैनी में मेघदूत में हम वर्णन कर रहे हैं। तो मेघदूत में आज उस महादेव आराध्य के वर्णन में वह नगरी कैसी है, आज उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि वह बता रहा था यक्षमेघ से कि तुम जाओगे तो शिप्रा नदी से हवा लेना, वायु को ग्रहण करना, और वह वायु कैसी है उसके बारे में वह पूरे श्लोक में बताया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तब अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें अगर देखना है तो सब श्लोक अब तक 32 श्लोक का वाचन हुआ इस चैनल पे और 32 श्लोक पढ़े हुए हैं। हमारी कोई वीडियो प्राइवेट नहीं होती है। चैनल पे नए हैं तो बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क अच्छा है और हर वीडियो हम निःशुल्क प्रदान करते हैं। आइए हम आज उज्जैनी के बारे में यहाँ पे इस श्लोक में वाचन करते हैं कि यक्ष अर्थात महाकवि कालिदास जी का यक्ष अब उज्जैनी के बारे में क्या बतलाता है। मंदाक्रांता छंद है और मंदाक्रांता संपूर्ण मेघदूत खंड काव्य में लगी हुई है, अर्थात कि एक ही छंद में यह निबद्ध है। पूर्व मेघ में यक्ष के द्वारा बताए गए संपूर्ण मार्गों का वृत्तांत प्राप्त होता है और उत्तर मेघ में वह कैलाश पर्वत, अलकापुरी, कुबेर जी और अपनी यक्षिणी के बारे में बतलाया है। तो हम वाचन करेंगे, आगे देखते रहेंगे क्या क्या वह बतला रहा है। तो आइए मंदाक्रांता छंद में हम वाचन करते हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य के पूर्व मेघ में श्लोक नंबर 33 में। तो कह रहे हैं कि हारस्तारांस तरल गुटिकान, हारस्तारांस तरल गुटिकान, कोटि शंख सूक्ति, सस्पश्यामान् मरकतमणि, सस्पश्यामान् मरकतमणि, उन्नयुप्रोहान, दृष्ट्वा यस्यां विपरिरचितां, दृष्ट्वा यस्यां विपरिरचितां, बिन्द्रुमाणां च भङ्गान्, संलक्ष्यन्ते सलिलनिधय, संलक्ष्यन्ते सलिलनिधय, तोयमात्रावशेषा। तो हम महाकाल की नगरी उज्जैनी है और यक्ष नीचे की लाइन में कह रहा है कि सलिल निधय तोय मात्र अवशेषा संलक्ष्यन्ते। ऐसा लग रहा है कि जो समुद्र है उस समुद्र में अब शेष मात्र जल ही रह गया है। जैसे समुद्र को रत्नाकर भी कहा जाता है, रत्नों का खान कहा जाता है, लेकिन उज्जैनी की बाजार में जब जाओगे बाबू तो तुमको देखकर ऐसा महसूस होगा कि जो समुद्र हैं बस वह नाम मात्र के रत्नाकर हैं, उनका नाम बस अयार्थ हो गया है, बस नाम मात्र है। जितने रत्न हैं सब उज्जैनी के विपणी माने बाजार में रचयित्य माने सजाए गए हैं। जितने रत्न हैं इतना विशालाम विशाल बताया है कि श्री विशालाम विशालाम। तो श्री विशालाम अर्थात इतना धन धान से इतना समृद्धशाली हुआ उज्जैनी है। और उज्जैनी नगरी कैसी है, उसके बाजारों को जब तुम देखोगे तो यह तुम स्वयं महसूस कर लोगे कि अब समुद्र में जो रत्न है, जो रत्नाकर है, वो अभी अब जल मात्र शेष रह गए, उसका रत्न खत्म है। सब ऐसा लगेगा कि सब रत्न उठ कर आ गए हैं कहाँ, उज्जैनी के बाजारों में। तो वही बता रहे हैं कि संलक्ष्यन्ते सलिल निधयः तोय मात्र अवशेषा। जो सलिल निधय है, सलिल निधय मतलब जो समुद्र है, तो समुद्र में मात्र जल मात्र अवशेष देखोगे, ऐसा तुम देखोगे। तो आइए पूरे श्लोक में हम देखते हैं कि कैसे कैसे वहां की बाजारों को यह यक्ष बता रहा है कि उज्जैनी की बाजार कैसे सजती है। तो कह रहे हैं कि यस्याम, यस्याम जिस उज्जैनी में, अर्थात जहां कह लिया चाहे जिसका लिया जाए, तो कह रहे हैं कि जिस उज्जैनी में। तो यस्याम से किसका बोध हुआ, तो उज्जैनी को हुआ। तो कह रहे हैं कि जिस उज्जैनी में, और यहाँ पे कह रहे हैं कि कोटिस,
कोटिस मतलब करोड़ों की संख्या में। जिस उज्जैनी में करोड़ों की संख्या में क्या हो रहा है, तो कह रहे हैं विपणि। विपणि मतलब होता है बाजार, संस्कृत में बाजार को विपणि कहा जाता है। तो कह रहे हैं विपणि रचिताम, रचिताम माने सजाना। जो उज्जैनी नगर है, उज्जैनी नगरी के बाजारों में करोड़ों की संख्या में बिकने के लिए मार्केट सजी हुई है, अर्थात बाजार को सजाया गया है। तो यस्याम उस उज्जैनी नगरी में, या जहां उज्जैनी नगरी में कोटिस मने करोड़ों की संख्या में, बाजारों में रचिताम मने सजाई गई है, यानी वहां की बाजारें कैसे सजाई गई हैं उसी को अब पूरे श्लोक में बताएंगे। मूल रूप से उनका कहना बस यही था, वह बाजारों में सब रत्न बिक रहे हैं, या बाजार में सब रत्न लगे हुए हैं बिकने के लिए, और उसको देख करके समुद्र ऐसा लगेगा कि अब इसमें कोई रत्न है ही नहीं, एकदम खाली हो गया है। तो पहले बताएं कि यस्याम जिस उज्जैनी नगरी में कोटिस माने करोड़ों की संख्या में, विपणित मतलब बाजार में, रचिताम माने सजाई गई है। अब का सजाई गई है, तो अब यहाँ आगे कह रहे हैं कि तारान। तारान मतलब होता है शुद्ध, उस बाजार में तारांश मतलब शुद्ध, और कह रहे हैं क्या कि तरल गुटिकान, तरल गुटिकान हाराम, तरल गुटिकान हाराम, अर्थात शुद्ध रूप से जो मध्य के में जो हार जैसे होते हैं, तो हार में आप लोग देखे होंगे कि अक्सर लाकिट वाले हार को बता रहे हैं, तो खूब बड़े बड़े लाकिट होती है जिसका जितना मतलब व्यवस्था होता है, और आज के ज़माने में का कोई सोना चांदी कीनेगा, लेकिन जिसका जिसे व्यवस्था है वह लेता है। तो उसमें जो लाकिट होती है, तो उस लाकिट में जो मड़ियाँ लगी होती है, उस मड़ि के बारे में कह रहा है कि उस बाजार में सजाई गई है का तारांश मनुष्य शुद्ध तरल गुटिकान, अर्थात मध्य भाग में, किसमें मध्य भाग में शुद्ध कांच लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि हारों को, जो मरकत मड़ियां हैं, जो मड़ी वाले हार हैं, तो कह रहे हैं कि शुद्ध मध्य मड़ी, तारान माने शुद्ध, और कह रहे तरल गुटका यानी शुद्ध मड़ी वाले कह रहे का हारान, हारों को। तो पहली लाइन में बताए कि जिस बाजार में, यानी उज्जैनी के बाजार में करोड़ों की संख्या में सजाए गए विपरीत यानी उसकी बाजार को सजाया गया है। अब कैसे सजाया गया है, तो एक ऑप्शन इसका बता रहे हैं कि बाजार में क्या है, तो कह रहे तारान माने शुद्ध, तरल गुटका माने मध्य मड़ी वाला, हारांश माने हार। और दूसरा बता रहे हैं कि शंख सुक्ति, शंख सुक्ति, शंख माने शंख और सुक्ति माने सिप होता है, जो अक्सर देखा जाता है हम लोगों के बाजार में, तो अभी एक रत्न है। तो उसको कह रहे हैं कि जो शंख और सुक्तियां हैं, तो शंख और सीपियों को भी सजाया गया है, मध्य मड़ी वाले हारों को सजाया गया है और शंख और सीपियों को सजाया गया है। तो कहे कि हारस तारांश तरल गुटिकान कोटिश शंख सुक्ति, करोड़ों की संख्या में शुद्ध तरल मध्य मड़ी वाले हार हैं, और कह रहे हैं कि शंख सुक्ति भी है, अर्थात शंख भी हैं और सीपियां भी हैं, जिसको सिप कहा जाता है, जिसमें मोती होता है, तो उस सिप को और शंख को भी सजाया गया है। अब आगे कह रहे हैं क्या कि सर्पश्यामा, सस्प मतलब घास, और घास का रंग कैसा होता है, हरा होता है। तो कहना सर्पश्यामा अर्थात कि घास के रंग के जैसे, जैसे घास हरी होती है उसी तरह घास के समान। और घास देखते होंगे कि नीचे पूरा फैला होता है, लेकिन हर घास का अंकुर जो होता है ऊपर की ओर निकला होता है, तो उसी को कह रहे हैं कि सर्पश्यामा अर्थात घास की तरह उन्मुख, ऊपर की ओर निकले हुए, ऊपर की ओर निकले हुए जो घास हैं, तो घास की तरह, सर्पश्यामा घास की तरह हरे हरे, और उन्मुख कह रहे हैं कि उन्मुख अर्थात ऊपर की ओर निकले हुए या ऊपर की ओर उठे हुए, कह रहे हैं प्ररोहान, प्ररोहान मतलब कह रहे हैं कि किरणों से चमकती हुई। कौन है, तो कह रहे हैं मरकत मणि, इसको भी उस बाजार में सजाया गया मरकत मणि को। और मरकत मणि कैसी है, तो कह रहे हैं घास के समान है, और जैसे घास उन्मुख होती है ऊपर और किरणों से उसमें चमक आती है, वैसे ही इस मरकत मणि को भी सजाया गया है। तो कह रहे हैं सर्पश्यामा मरकत मणि उन्मुख परोहान, अर्थात घास के समान ऊपर उठे हुए किरणों से चमकने वाले मरकत मणि को। तो दो लाइन में हो सके तो आप समझ में आ गया होगा आप लोगों के कि पहली लाइन में कहे कि वहां पे करोड़ों की संख्या में बाजारों में सजाए गए हैं
कौन, मध्य लाकिट वाला जो लाकिट है उस मध्य मणि युक्त हार सजाए गए हैं, शंख सुक्ति सजाए गए हैं और घास के समान ऊपर उठे हुए किरणों से चमकने वाले मरकत मणि को सजाया गया है। कह रहे हैं कि च और क्या है, तो कह रहे हैं यहाँ पे बिंदु माराम यानी बिंदु माराम, और इसका मतलब होता है मूंगा। इसका मतलब क्या होता है, मूंगा। तो मरकत मणि है और क्या है, तो कह रहे हैं मूंगा भंगान अर्थात टुकड़े। भंगान मतलब होता है टुकड़े। तो यह मूंगे के टुकड़ों को, जो मूंगे हैं, मरकत मणियां हैं, हार हैं, शंख सिप्पी हैं, इन सबको तो कह रहे हैं कि बिंदु माराम अर्थात मूंगे के भंगान मने टुकड़ों को दृष्टवा मने देख कर, दृष्टवा मने देख कर, और नीचे कह रहे हैं कि सलिल निधय, सलिल मने जल, निधय मने खजाना, जो जल का खजाना अर्थात जो समुद्र है, तो सलिल निधय जो समुद्र है, तो या मात्र अवशेषा, तो मने जल, मात्र मने मात्र अवशेष, मात्र उसमें जल और लक्ष्यंते देखोगे कि बस जो सलिल निधय है, जो समुद्र है, उसमें मात्र अब जल ही रह गया है और उसके सारे रत्न उठ करके उज्जैनी के बाजारों में लगाए गए हैं, सजाए गए हैं, बेचे जा रहे हैं और पूरी साज सज्जा के साथ मणि है, मरकत मणि है, हार है, शंख सिप्पी है और क्या है, मूंगा है, और मूंगे के टुकड़ों को इस तरह से सजाया गया है कि जिसको देख करके ऐसा महसूस करोगे, ऐसा तुम लगेगा तुमको कि सलिल निधया तोय मात्र अवशेषा, अर्थात कि अब समुद्र में कोई रत्न नहीं है, उसका जो नाम रत्नाकर है वो अयार्थ है, क्या है, इतने रत्न बिकते हैं उज्जैनी के बाजारों में। तो आइए एक बार और इसको देखते हैं कि हार तारा तारल गुटिकान कोटि शंख सूक्ति सास्पश्यामा मरकत मणि ऊनमुथ प्रोहान। तो कह रहे कि यास्याम जिस उज्जैनी नगरी में कोटिस मने करोड़, यानी कि यहाँ पे करोड़ों की संख्या में विपरीत रचित यानी बाजारों में सजाए गए हारा तारांश तरल गुटिकान, तारांश माने शुद्ध, तरल गुटिका माने मध्य भाग वाली, जो मध्य भाग में जो लाकिट होती है, जो मध्य मणि लाकिट होती है, उसके बारे में कह रहे हैं कि मध्य भाग में जो मध्य मणि वाले ऐसे जो हार हैं उनको सजाया गया है। और इसमें देखें तो तारांश तरल गुटिकान, तो तारांश में होता है कि तरल गुटिकान ए सुतान, और इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा का कि तरल गुटिकांत, इसमें बहुब्रीहि समास है, और बहुब्रीहि समास है काहे है, तो यहाँ पे किसका बोध हो रहा है, बहुब्रीहि। तो यहाँ पे देखा जाए तो उज्जैनी के बाजारों की बात कर रहे हैं, यानी कि अन्य पद पदार्थ प्रधान होता है। तो यहाँ पे उज्जैनी की बाजार कैसी है, तो उसमें क्या है, तो तरल गुटकान अर्थात बहुब्रीहि समास। तो पहले क्या सजाए कि हार सजे हुए हैं, जो मध्य मणि वाले हार हैं उसको सजाया गया है। उसके बाद कह रहे हैं कि शंख सुक्ति, शंख और सुक्ति भी हैं, और शंख सुक्ति को देखा जाए तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। काहे कि शंखाश्च सुक्तश्च ता, अर्थात इसमें शंख और सुक्ति, तो यहाँ पे द्वंद्व समास है, तो हो गया शंख सुक्ति। तो करोड़ों की में का सजाएगा तरल गुटिकान, अर्थात कि शुद्ध मध्य भाग में मणि वाले हार हैं, और क्या है, तो वहां पे कह रहे हैं शंख सुक्ति है, और कह रहे हैं कि श्यामान मरकत मणि उन युख परोहान, अर्थात सप्पश्यामा, और सप्पश्यामा में देखें तो घास के समान ऊपर उठी हुई परोहान माने कीड़ों के द्वारा चमकने वाली मरकत मणि है, मरकत मणि है, और यहाँ पे ऊपर की ओर उठी हुई है। तो परोहान में देखिए तो यहाँ पे प्र उपसर्ग है, क्या है, प्र उपसर्ग है, और इसमें रूह धातु है। कौन सी धातु है, तो रूह धातु है, और रूह धातु के साथ यहाँ पे घय प्रत्यय किया गया है, तो शब्द बना है परोहान। तो उस घास के समान ऊपर उठी हुई जो कीड़ों से चमकने वाली मरकत मणि, और कह रहे हैं और क्या है, तो कह रहे हैं बिंदु माराम भंगान, अर्थात
वहाँ पे जो मूंगा है उन मूंगे के टुकड़ों को देख कर, यहाँ पे ना दृष्टवा, उस मूंगे के टुकड़ों को देख कर, और दृष्टवा में हम देखें तो यहाँ पे दृश्य धातु है, दृश्य धातु के साथ यहाँ पे कत प्रत्यय किया गया है, तो बना कत्वा प्रत्यय, हाँ कत्वा प्रत्यय है तो बना है दृष्टवा। तो उन मणि वाले जो है और कहें बिंदु माड़ा अर्थात जो मूंगे के भंगार हैं, जो मूंगे के टुकड़े हैं, उनको देखकर सलिल निधय, सलिल निधय मतलब होता है समुद्र, है समुद्र कहा जाए या सागर कहा जाए, तो सलिल निधय यानी कि समुद्र में तोय मात्र अवशेषा अर्थात यह बस वहां पे जल मात्र ही संलक्षणते, और संलक्षणते माने यह होता है, अगर हम भोजपुरी में बताएं तो होता है कि लखब, ऐसा लखोगे कि जैसे लगेगा कि समुद्र में अब रत्ने नहीं है, सब रत्न उज्जैनी के बाजारों में है। तो कहने संलक्षणते, और यहाँ पे साहित्य में देखें तो इसका अर्थ होता है देखोगे कि वो समुद्र में बस अब जल मात्र रह गया और कुछ उसमें है ही नहीं है। और संलक्षणते में देखें तो यहाँ पे सम उपसर्ग पूर्व लक्ष्य धातु है, और लक्ष्य धातु में आत्मने पद में यह रूप बनता है। आत्मने पद में देखा जाए तो यह लट लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगी हुई है, तो बना है संलक्षणते। तो सलिल निधय तोय मात्र अवशेषा अर्थात जो समुद्र है उसमें अब ऐसा तुम गुरु देखोगे कि बस उसमें जल ही रह गया है, उसके सारे रत्न कहाँ आ गए हैं, उसके सारे रत्न आ गए हैं यश्याम अर्थात उज्जैनी में। कहाँ आ गए हैं, उज्जैनी में, और उज्जैनी के बाजारों में बिकने के लिए सज गए हैं, और समुद्र कैसा है, बस उसमें जल ही मात्र रह गया है। और लक्षणते मतलब इसको बस देखोगे कि तुम ऐसा ही महसूस करो कि यहाँ कुछ है ये नहीं है। अब कोटिस में देखा जाए तो यहाँ पे कोटि है, और कोटि के साथ यहाँ पे कौन सी धातु है, तो यहाँ पे सस धातु है। कौन सी धातु है, सस धातु है, तो सब बना है कोटिस। तो इस श्लोक में बस वहाँ उज्जैनी के बाजारों के बारे में बताया कि उज्जैनी के बाजार इतना समृद्धशाली है जहाँ पे रत्न जो है, मरकत मणियाँ जो हैं, रत्न हैं, मणि हैं, हार हैं, यह सब मार्केटों में सजाकर बेचा जाता है। और जब वहाँ तुम जाओगे तो उसको देख करके तुम यह अनुमान लगा लोगे कि अब समुद्र में कोई रत्ने नहीं रह गया है, सब रत्न आकर उज्जैनी के बाजारों में लग गया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट करने के लिए चैनल से जुड़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।